हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस कल का प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक डांसिंग विद अ ड्रीम के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक डांसिंग विद अ ड्रीम? ए ऑप्शन है विकास देवगन, बी ऑप्शन है आदित्यनाथ दास, सी ऑप्शन है नरेश अग्रवाल या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया है वो हैं नथुलाल शर्मा जी और शिवानी मिश्रा जी, जिन्होंने इसका राइट आंसर किया है। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आदित्यनाथ दास जी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास ने अपनी नई पुस्तक डांसिंग विद अ ड्रीम लॉन्च की। यह पुस्तक कई प्रतिभागियों के लिए शीर्ष नौकर साख में एक गहन विचारक और एक भावुक प्रेमी का मिलना एक सुखद आश्चर्य को दर्शाती है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सुशीला का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? सुशीला सुशीला पास्ट अवे, व्हाट वाज सी फेमस फॉर? ए ऑप्शन कवि पोएट थी, बी ऑप्शन लेखक राइटर थी, सी ऑप्शन स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स थी या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स थी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध वड़क्कत परिवार की वरिष्ठ सदस्य जी सुशीला का बुधवार देर शाम उनके अनक्कारा स्थित घर पर निधन हो गया। सुशीला 100 वर्ष की थी और वह पिछले 8 साल से बिस्तर पर थीं। सुशीला का जन्म 1921 में अंकारा वड़क्कत थरवड़ू में एक नामवर घराने में हुआ था। सुशीला ने उस समय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था जब वह मद्रास में पढ़ रही थी। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपने सीरीज के का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब स्टेट? ए ऑप्शन है कपिल सक्सेना, बी ऑप्शन है अनिरुद्ध तिवारी, सी ऑप्शन है विकास दुबे या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनिरुद्ध तिवारी जी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध तिवारी को गुरुवार को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जो विनी महाजन की जगह लेंगे। महाजन को अब एक विशेष मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के अधिकारी
तिवारी ने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी हैज गॉन ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री? ए ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है पाकिस्तान या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारतीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी उज्बेकिस्तान देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। कोलंबिया और न्यूयॉर्क की अपनी आधिकारिक यात्रा के तौर पर यहां पहुंच गई हैं। इस दौरान वह शांति रक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगी। भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगी। लेखी पहले कोलंबिया जाएंगी, जहां वह 4 से 6 सितंबर तक रहेंगी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने? हु बिकम द हाईएस्ट पेड फुटबॉलर इन द ईयर 2021? ए ऑप्शन है ब्रायन सेल्यू, बी ऑप्शन है ब्रेन डेब्यू, सी ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, जिन्होंने लियोनेल मेसी को पछाड़कर 2021 में सर्वाधिक कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी आय 2021 में 585 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जो कि पिछले साल 570 मिलियन डॉलर थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने की घोषणा की? विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द टेस्ट ऑफ अ थोरियम फायर्ड न्यूक्लियर प्लांट? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है रूस या डी ऑप्शन है जापान। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। चीन जल्द ही थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने वाला है। ये परीक्षण गोबी रेगिस्तान में स्थित बुवेई नाम की जगह पर किया जाएगा। थोरियम का परमाणु ऊर्जा बनाने का सस्ता और अपेक्षाकृत सुरक्षा स्रोत समझा जाता है। इसके संयंत्र को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि यूरेनियम के मामले में होता है।
लेकिन अभी थोरियम से व्यापारिक स्तर पर परमाणु ऊर्जा बनाने की क्षमता किसी देश के पास नहीं है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज़ का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो गाइस, हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनेगा? बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक? ए ऑप्शन है वर्ष 2050, बी ऑप्शन है वर्ष 2030, सी ऑप्शन है वर्ष 2040 या डी ऑप्शन है वर्ष 2060। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।